एक बार की बात है, किसी शोलापुर नाम के एक गांव में एक चोर रहा करता था जिसका नाम नटवर लाल था। वह लोगों को बेवकूफ बनाता था। वह एक पेड़ के नीचे ध्यान में रहने का नाटक कर रहा था। तभी वहाँ एक व्यक्ति आया। गुरुदेव, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? उस व्यक्ति की बात सुनकर वह अपनी आंखें खोलता है और उससे कहता है, मैं एक सिद्धि प्राप्त साधु हूँ। मैं हिमालय से कड़ी तपस्या करके आया हूँ और मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं इस जगह कुछ देर आराम करने के लिए रुक गया हूँ। तुम बताओ पुत्र, तुम्हें क्या समस्या है? बाबा, आपको कैसे पता कि मुझे समस्या है? पुत्र, मुझे ये भी पता है कि तुम्हें इस वक्त पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी इस साल बाढ़ आ जाने की वजह से तुम्हारी सारी फसल नष्ट हो गई है। इसलिए तुम इस गांव के जमींदार के पास पैसे लेने के लिए जा रहे हो। बाबा, आपको तो सब पता है, आप तो अंतर्यामी हो बाबा। कुछ दिन पहले भैया, मेरी इस साल बाढ़ आ जाने की वजह से मेरी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है, इसलिए इस साल खेती करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करूं। अरे भैया, हमारे गांव के जमींदार जी हैं ना, वो मजबूर लोगों की मदद करते हैं। तुम भी एक बार उनके पास जाकर आओ, क्या पता वो तुम्हारी भी मदद कर दें। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं परसों ही अपने गांव के जमींदार जी के यहाँ जाऊंगा और उनसे मदद मांगूंगा। जब वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा था, तभी नटवर लाल उन लोगों की बातें सुन रहा था और वह फिर वहाँ से चला जाता है और अपने साथी के पास आता है और उससे कहता है, सुनो, मैं चौपाल पर एक खबर सुनकर आया हूँ। वह हीरा को सारी बातें बताना शुरू कर देता है, जो बातें उसने वहाँ उस चौपाल पर सुनी थी। उसके बाद हीरा उससे कहता है, सरदार, वो सब ठीक है, लेकिन इन सब बातों का करेंगे क्या? अरे बेवकूफ, मेरी पूरी बात तो सुनो तुम। हम लोग इस गांव के जमींदार को लूटेंगे, फिर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम इस गांव के जमींदार को लूटेंगे कैसे? तुम एक काम करो, कल उस व्यक्ति के घर के बगल में गड्ढा खोदकर उसमें कुछ सोने के सिक्के डाल देना, फिर मैं साधु बनकर इस गांव के लोगों का विश्वास जीत लूंगा। इसी तरह नटवर अपनी आगे की सारी योजना हीरा को बताता है और हीरा वैसा ही करता है। वह गांव के उस व्यक्ति के यहाँ गड्ढा करता है और उसमें कुछ सोने के सिक्के डाल देता है और कहानी फिर से वहीं आ जाती। बाबा, अब आप ही कोई रास्ता बताइए, मैं क्या करूं? पुत्र, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए पहले से ही धन गाड़ कर रखा है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए धन काट रखा है? हाँ पुत्र, तुम अपने घर के बगल में डले खाली जगह पर गड्ढा खोदना, फिर तुम्हें उसमें से सोने के सिक्के प्राप्त होंगे। वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और वह अपने घर जाकर गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। उसे कुछ देर गड्ढा खोदने के बाद सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं। इसके बाद वह उन साधु जी के पास धन्यवाद बोलने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ लोग उसे रोक लेते हैं और उससे कहते हैं, अरे भैया, इतने जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई क्या, जो तुम भागे भागे जा रहे हो? अरे भैया, मैं कल जब जमींदार जी के पास जा रहा था तभी मुझे रास्ते में एक साधु जी मिले। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे घर के बगल में मेरे पूर्वज ने सोने के सिक्के गाड़े थे, तो जब मैंने उस जगह गड्ढा खोदा तो वहाँ से सोने के सिक्के प्राप्त हुए। ऐसे कौन हैं इतने महान बाबा जी जो हमारे पूर्वजों के सोने को बता रही हैं? हम लोगों को भी अपने पूर्वजों के सोने के बारे में जानना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल साथ चलो मेरे, तुम्हारा भी बहुत भला हो जाएगा। इतना कहकर वह लोग उस व्यक्ति के साथ उन बाबा के पास जाने के लिए चल देते हैं और वह उन बाबा के पास आ जाते हैं। बाबा, आपने जहाँ खोदने के लिए कहा था वहीं सोना निकला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। आप मेरे गांव के इन लोगों के बारे में बताइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इन लोगों के बारे में भी बताऊंगा। पुत्र, तुम अपने घर के आंगन में खोदो, तुम्हें वही सोना मिलेगा। इसी तरह हीरा सबके यहाँ सोना गाड़ देता है और सभी लोग वह सोना निकाल लेते हैं। और एक दिन हीरा नटवर से कहता है, सरदार, क्या आपका दिमाग खराब हो गया जो आप इन गांव वालों को सोना बांट रहे हो? अगर इसी तरह सभी लोगों के यहाँ सोना डालते रहेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, वह सारा का सारा धन खत्म हो जाएगा। हाँ, तुम्हारी बात सही है, लेकिन एक बार यह खबर इस गांव के जमींदार के पास पहुंच जाने दो, उसके बाद देखना तुम, हम लोगों के पास बहुत सारा सोना चांदी होगा। धीरे धीरे यही सारी बातें हर जगह होने लगती हैं और यह बात
उस गांव के जमींदार जी के पास भी पहुंच जाती है। जमींदार जी, गांव में एक बहुत पहुंचे हुए बाबा जी आए हैं। वह लोगों को देखकर उनके पूर्वजों का खजाना बताते हैं। अच्छा, तो फिर मैं भी चलता हूँ। मैं तो जमींदार हूँ, तो आपका मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए धन छुपा कर रखा होगा। अगले दिन जमींदार जी उन बाबा जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, बाबा जी, मैं इस गांव का जमींदार हूँ। कृपया मुझे ये बताइए कि मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए धन गाड़ कर रखा है क्या? हाँ हाँ, रखा है पुत्र, लेकिन उसके लिए तुम्हें कब्रिस्तान जाना पड़ेगा, वह भी रात के समय। लेकिन कब्रिस्तान क्यों जाना है? कब्रिस्तान में क्या ही मिलेगा मुझे? वहाँ बस मुझे राख और हड्डियाँ मिलेंगी। तुम्हारे पूर्वज बहुत समझदार थे। उन्होंने अपनी संपत्ति को सुरक्षित जगह रखने के लिए कब्रिस्तान को चुना, क्योंकि सभी लोग यही सोचेंगे कि कब्रिस्तान में राख और हड्डी के अलावा क्या ही मिलेगा। अच्छा, तो ऐसा है। लेकिन बाबा, कब्रिस्तान तो बहुत बड़ा है, तो मैं वहाँ कहाँ गड्ढा खोदना शुरू करूँ? तुम कब्रिस्तान के दरवाजे के पास खोदना, तुम्हें वहीं कहीं सोना मिलेगा। जमींदार जी वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर हीरा आता है और वह नटवर लाल से कहता है, सरदार, अब हम इतना सोना कहाँ से लाएं कब्रिस्तान में गाड़ने के लिए? अरे बेवकूफ जैसी बातें मत करो। जब ये लोग कब्रिस्तान में सोना ढूंढने के लिए जाएंगे, तभी हम चोरी छुप के जमींदार के घर में घुस जाएंगे और उसके घर में रखा सारा सोना चांदी लूट आएंगे। अरे वाह, आपने क्या योजना बनाई है। मैं सोच रहा था कि सरदार सच में साधु महात्मा बन गए हैं, इसलिए सभी गांव वाले मैं सोने के सिक्के बांट रहे हैं। इसलिए कहता हूँ मैं तुमसे कि अपने सरदार पर विश्वास रख, फिर देखो आगे होता है क्या क्या। रात के समय जमींदार जी और उसके साथ उसके मजदूर कब्रिस्तान की ओर चल देते हैं और कब्रिस्तान आ जाते हैं। वह लोग वहाँ खोदना शुरू कर देते हैं और यहाँ नटवर लाल और हीरा दोनों लोग चुपके से घर में घुस जाते हैं और वह जमींदार जी के यहाँ चोरी कर लेते हैं। और यहाँ हर जगह खोदने के बाद उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तभी जमींदार कहता है, ए भगवान, हर जगह खोद कर देख लिया, लेकिन कहीं भी सोना तो छोड़ो, एक भट्टी कौड़ी भी नहीं है। लगता है बाबा जी ने कहीं मुझे गलत बता दिया है, इसलिए अब मैं कल जाऊंगा, फिर से पूछूंगा उनसे। इतना कहकर वह लोग वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ नटवर लाल और हीरा भी वहाँ से चोरी करके चले जाते हैं। जब वह लोग जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति मिला। उसने पूछा, साधु जी, आप इतनी रात में जमींदार जी के यहाँ क्यों आए थे? मैं जमींदार जी को उनके घर में छुपा हुआ खजाना बताने के लिए गया था, तभी उन्होंने खुश होकर ये हम लोगों को कुछ मिठाइयाँ और कपड़े दिए हैं। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब जमींदार घर पर आता है तो उसे वहाँ पता चलता है कि उसके घर में चोरी हुई है। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरे घर तो चोरी हो गई है। पता नहीं किसने मेरे घर में आकर चोरी की है। कल मैं उन सिद्ध बाबा से ही पूछूंगा। अगले दिन वहाँ जब जाता है तो वह देखता है वहाँ कोई नहीं है। तभी वह एक व्यक्ति से पूछता है, क्यों भैया, कल यहाँ पर जो साधु जी बैठे थे वह कहाँ गए? मुझे उनसे पूछना था कि मेरे घर पर चोरी किसने की है। चोरी? कैसी चोरी? बल्कि आपको तो कल आपके पूर्वजों को खजाना मिल गया है ना। तुमसे किसने कहा कि मुझे खजाना मिल गया है? कल जब मैं आपकी हवेली से गुजर रहा था, तभी मुझे वहाँ साधु जी और उनके साथ एक व्यक्ति मिला। उनके पास बहुत सामान था। जब मैंने कहा कि यह सब क्या है, तो उन्होंने कहा कि आपको खजाना मिल गया है, इसी खुशी में आपके उन्हें कुछ मिठाइयाँ और कपड़े दिए हैं। जमींदार जी को व्यक्ति की बातें सुनकर सब कुछ समझ आ जाता है और वह वहाँ से चले जाते हैं और वह पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे घर पर चोरी हो गई है। 2 लोग थे, उनमें से एक व्यक्ति साधु का वेश बनाकर लोगों को लूटता था। कृपया आप मेरे पैसों का वापस दिला दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं उस चोर को जल्द ही पकड़ लूंगा। अब आप घर जाइए और निश्चिंत हो जाइए। इतनी बात सुनकर वह वहाँ से चला जाता है और यहाँ वह लोग आपस में बात करते हैं। सरदार, अब हमारे पास बहुत धन है। इतना धन है कि अब हमें जीवन भर चोरी करने की जरूरत नहीं है। नहीं, एक बार और इसी तरह किसी धनी जमींदार के यहाँ चोरी करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो सरदार। इतना कहकर वह लोग बगल के गांव में जाते हैं और वहाँ भी वह इसी तरह से साधु संत का ढोंग करते हैं। फिर एक दिन वहाँ का जमींदार उनके पास आता है। साधु जी,
मेरे गांव के सभी लोग कह रहे हैं कि आप चमत्कारी बाबा हैं। आप व्यक्ति को देखकर उनके पूर्वजों ने जो अपने बच्चों के लिए निधि छुपाई थी, आप उसको बताते हो। हाँ, तुमने सही सुना है पुत्र। बताओ, मैं तुम्हारे भी बारे में बताऊं क्या? हाँ हाँ बाबा, बिल्कुल बताइए, मैं इसलिए ही तो आया हूँ आपके पास। तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे तुम्हारे लिए खजाना छुपाया हुआ है। यदि तुम्हें वह खजाना चाहिए है तो तुम्हें रात के समय उस जंगल में जाना पड़ेगा। ठीक है बाबा, मैं आज ही रात को अपने सारे आदमियों के साथ वहाँ उस जंगल में जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु जी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे अपने मित्र के पास जाना है, उसका कुछ अहित हो गया है। वह वहाँ से चला जाता है और अपने मित्र के पास आ जाता है और उसका मित्र और कोई नहीं बल्कि वही जमींदार है जिसने उन लोगों ने लूटा था। मित्र, मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ चोरी हो गई है। यह सब कैसे हुआ मित्र? तुम सभी लोग कहाँ गए? इतनी बड़ी हवेली है, इसमें से ऐसे कैसे चोरी कर सकता है कोई? मैं एक ढोंगी बाबा की बातों में आ गया। उसने मुझसे कहा कि तुम कब्रिस्तान में जाओ, रात के समय तुम्हें वहाँ पूर्वजों का खजाना मिल जाएगा। मैं वहाँ खजाने की खोज में गया और यहाँ वह लोग मेरे घर पे चोरी करके चले गए। बगल गांव का जमींदार उसकी बातें सुनकर समझ जाता है कि जो लोग उसके गांव में भविष्यवाणी करते हैं वह लोग और कोई नहीं बल्कि वही ढोंगी है जिसने उसके मित्र को लूटा है। तुम चिंता मत करो मित्र, तुम आज मेरे साथ मेरे यहाँ चलो। आज तुम्हें तुम्हारा धन भी मिल जाएगा। जिसने चोरी की है वह लोग भी पकड़े जाएंगे। वह लोग घर आ जाते हैं और रात के समय वही लोग फिर से उनके यहाँ चोरी करने के लिए चल देते हैं, लेकिन इस बार वह लोग उसी हवेली में चुपचाप छिपे हुए थे। जब वह लोग उनके यहाँ चोरी करने के लिए आते हैं तो वह लोग पकड़े जाते हैं और तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी। इन दोनों चोरों को पकड़ने के लिए मैं बहुत दिनों से इनके पीछे लगा हूँ, लेकिन यह लोग अपना बार बार कोई नया वेश बदलकर छुपते हुए आ रहे थे। पुलिस उन लोगों को पकड़कर ले जाती है। तुम्हें कैसे पता चला कि ये लोग तुम्हारे गांव में हैं? जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था तभी मैं उससे पहले इन्हीं लोगों के पास गया था। तब इन्हीं लोगों ने यही कहा था कि तुम जंगल में जाना रात के समय अपने सभी लोगों को लेकर। जब मैं उसके बाद मैं तुम्हारे पास आया तो तुमने मुझे वही सारी बातें बताई। तभी मैं समझ गया कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि वही लोग हैं। जमींदार जी ने अपनी सूझबूझ से उन चोरों को पकड़वा दिया। सही ही कहा गया है कि चोरी करने वाला कितना ही होशियार क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है।